नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। वरासत के क्रम में ये भाग 2 है। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि पुरुष वरासत कैसे होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वरासत कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है। उसके पहले हमने देखा था कि वसीयत क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे कि वरासत में यदि वरासत पुरुष भूमिधर के हिसाब से होती है तो कैसे होती है। यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 108 में पुरुष भूमिधर के बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि एक पुरुष की संपत्ति किस प्रकार और किसको किसको मिलती है। तो ये कुल 15 चरणों में है। पहले चरण से लेकर के 15 चरण में है। इसका मतलब आप आसान भाषा में समझें तो जो पहले लिखा गया है उनको पहले वरीयता दी जाएगी और जिनको बाद में लिखा गया है उनको बाद में वरीयता दी जाएगी। जैसे यहाँ पे मामा लिखा है तो सबसे अंत में मामा को मिलेगा, और अगर यहाँ विधवा पुत्र और अविवाहित पुत्री लिखा है तो इसका मतलब कि सबसे पहले इन्हें बुलाया जाएगा, इन्हें मिलेगा, है ना। तो चलिए विस्तार से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए नाम का एक पुरुष है और उसकी पत्नी है बी, बेटा है सी, बेटी है डी और एक और बेटी है ई। एक और बेटा है मान लीजिए एफ। जिस समय ए नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई बिना वसीयत के, जब बिना वसीयत के मृत्यु हुई तो इसका मतलब कि इनका वरासत होगा। तो जब वरासत होगा तो जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय मान लीजिए कि ये जो ई नाम की लड़की थी विवाहित थी। समझिएगा, ई नाम की लड़की क्या थी? विवाहित थी। यानी इसकी एक पुत्री विवाहित थी, ये अविवाहित है। ये बेटा है, बेटा से कोई मतलब नहीं है, विवाहित हो चाहे अविवाहित हो। और ये पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी है। तो पत्नी जाहिर सी बात है विधवा है। और मान लीजिए कि उस टाइम इसका ये जो एफ पुत्र था वो पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। यानी पिता के मृत्यु से पहले ही एफ नामक जो उसका पुत्र है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, ठीक। तो इसके मरने के बाद बी सी डी में संपत्तियों का बंटवारा होगा, ई में नहीं होगा क्योंकि ई की शादी हो गई है, ई विवाहित पुत्री है। हाँ, यफ चूंकि बेटा है लेकिन वो मर गया है तो उसके नाम से, समझिएगा ध्यान से, उसके नाम से संपत्ति का बंटवारा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर यफ का कोई पुत्र है, भाई एफ के भी बेटे बेटी हो सकते हैं, तो एफ के पुत्रों में इसके हिस्से का जो आएगा उसको डिवाइड किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि ए की संपत्तियों में 1 2 3 4 भाग लगेंगे। चौथा भाग में आधा आधा इनके बेटों को मिलेगा। अगर ये नहीं है तो, अगर ये हैं तो बेटों की नौबत ही नहीं आएगी, यहीं पर भाग लग जाएगा। महिला को नहीं मिलेगा जिसकी शादी हुई है। तो ये चीज होता है पहले स्टेप में, यानी कि सर्वप्रथम सबसे पहले इन्हीं को वरीयता दी जाती है। अब दूसरे स्थान पे लिखा है माता पिता। तो माता पिता को वरीयता तब दी जाएगी जब इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। यानी जिस समय एक की मृत्यु हो उस समय इनकी न पत्नी हो, न कोई बेटा हो, न कोई बेटी हो, कोई भी न हो अगर, तब क्या होगा? तब ये होगा कि देखा जाएगा कि उस व्यक्ति के माता पिता जीवित हैं कि नहीं। अगर उस व्यक्ति के माता पिता जीवित हैं तो फिर से जो संपत्ति माता पिता से ही इनको प्राप्त हुई है वो संपत्ति यानी कि पूरी की पूरी फिर से माता पिता के पास ट्रांसफर हो जाएगी। कंडीशन है कि माता पिता को जीवित रहना जरूरी है। तभी अगर माता पिता भी जीवित नहीं है तब विवाहित पुत्री को मिलेगी। ये पुत्री जिसकी शादी हो गई थी उसको तीसरे स्टेप में मिल रहा है। यानी कि विवाहित पुत्री को पिता की संपत्ति तभी मिलेगी जब उस पिता का कोई बेटा न हो, पत्नी न हो और उस पिता के माता पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, तब उसकी विवाहित बेटी को मिलेगा, जो कि तीसरे चरण में है, ठीक। यदि ऐसा हो कि विवाहित पुत्री भी न हो, यानी कि विवाहित पुत्री
हो ही ना, या तो मर गई हो। तब चौथा स्टेप में आएगा भाई या अविवाहित बहन, यानी कि विधवा भी न हो, उनकी पुत्र भी न हो, अविवाहित पुत्री भी न हो, माता पिता भी न हो, विवाहित पुत्री भी न हो, तब जाकर के भाई बहन को मिलेगा चौथे चरण में। चौथे चरण में देखा जाएगा कि उनके भाई बहन हैं क्या। यदि भाई बहन है तो उनकी संपत्तियों को भाई बहन में बांट दिया जाएगा, और अगर भाई बहन भी नहीं है तब पांचवें लाइन में यानी कि पांचवें चरण में देखा जाएगा कि क्या है। तब पांचवें चरण में है पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री, यानी तब देखा जाएगा कि इनका कोई बेटा है अगर, तो उस बेटे की क्या कोई पुत्री है, अगर बेटे की पुत्री है तब उसको दिया जाएगा। कब? जब उपर्युक्त लिखे गए सभी मर गए हो तब। जीवित हैं अगर तो नीचे वाले को नहीं देखा जाएगा, ऊपर ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 15 चरणों में है, यहां तक कभी नौबत नहीं आएगी। फिर भी राजस्व संहिता में नियम बना के रख दिया गया है ताकि कभी कोई झंझट न हो। जब भी कोई बंटवारा हो तो इस नियम को देखा जाए और इस नियम के हिसाब से हो, इसीलिए ये 15 चरणों तक है। तो हमने कहां तक देखा? पुत्र की पुत्री तक। अगर मान लीजिए कि पुत्र की पुत्री भी नहीं है, ये भी, इसकी भी मृत्यु हो गई है, तब दादा दादी को देखा जाएगा। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति के माता पिता जीवित हैं तो माता पिता को तो पुत्री से पहले ही मिल गया था, और अगर माता पिता भी नहीं है, पुत्र की पुत्री भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, तब दादा दादी के नाम से ट्रांसफर होगा। और अगर दादा दादी भी नहीं है तब पुत्री का पुत्र यानी कि नाती। अगर ये भी नहीं है तब 8वें स्टेप पर विवाहित बहन को देखा जाएगा कि विवाहित बहन जीवित है कि नहीं, है कि नहीं। तो विवाहित बहन का नंबर 8वें नंबर पर आया है, समझिएगा। विवाहित पुत्री का स्थान तीसरा ही था। यदि माता पिता जीवित न हो तो विवाहित पुत्री को तुरंत संपत्ति मिल जाती है, लेकिन विवाहित बहन को यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी जीवित न हो तब मिलता है। यहाँ से लेकर यहाँ जितने भी लोगों का नाम है, अगर उनमें से कोई भी एक जीवित है तो कभी भी विवाहित बहन को नहीं मिलेगा। ठीक है, विवाहित बहन को मिलेगा जब यहाँ से यहाँ तक कोई भी जीवित ना हो। तो विवाहित बहन को अगर नहीं मिला मान लो, या नहीं विवाहित बहन नहीं है, तब सौतेली बहन का नंबर आएगा। यदि सौतेली बहन भी नहीं है तब बहन का पुत्र यानी कि भांजा। तो भांजे का स्थान 10वें नंबर पर है जब यहाँ से यहाँ तक कोई भी जीवित न हो। अब फिर से वही, यदि भांजा भी न हो तब 11वें नंबर पर सौतेली बहन का पुत्र। यहाँ पर भांजा सगी बहन का पुत्र है, सगी बहन का पुत्र नहीं है, तब सौतेली बहन के पुत्र को वरीयता दी जाएगी। यदि सौतेली बहन का पुत्र भी नहीं है तब भाई के पुत्र का पुत्र को देखा जाएगा, और अगर ये भी नहीं है तब चाचा या दादा को देखा जाएगा। ठीक, तो चाचा या दादा को 13वें नंबर पर है। यदि ये सब न हो तब चाचा दादा के भी अनुपस्थित रहने पर चचेरा भाई यानी इनका बेटा। अगर ये भी नहीं है तब सबसे लास्ट में मामा को देखा जाएगा। यह है पुरुष का वरासत कैसे होता है, इनका क्रम क्या है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे महिला का वरासत कैसे होता है, यानी कि कोई संपत्ति अगर महिला के नाम है तो उसका बंटवारा कैसे होता है।